नमस्कार, आई एम डॉक्टर मोहना सुशांत पंडित, HOD डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाई। मोहना की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा और दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिलॉसफी किसे कहते हैं? क्या होता है? शिक्षा जो है, हमने शिक्षा को पढ़ा है अभी तक के ना। शिक्षा में हमने हर टाइप से पढ़ लिया शिक्षा को। शिक्षा कैसे होती, क्या होती, कहाँ से आई है, भारतीय शिक्षाविदों ने क्या बोला है, पाश्चात्य शिक्षाविदों ने क्या बताया है ना, इंडियन, वेस्टर्न, सब पढ़ा है हमने शिक्षा के बारे में। मेरे ख्याल से सब हो गया है आप लोगों को। तो दर्शन में क्या, दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम आगे देखेंगे क्यों जुड़े हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा, या आपको कहीं बोले, किसी ने बोला आपको कि चल, किसी का आवाज देके बोला इधर आ वहाँ जा, इधर आ वहाँ जा, हाँ ध्यान से सुनिए, इधर आ वहाँ जा। तो किसको बुलाना है, किधर आना है और कहाँ जाना है, ये बता पा रहा है कि वो? और जो इंसान आया वो जा रहा है, उसको नहीं पता कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। ऐसे कई लोग मिलते हैं हमको कि जो सोचते नहीं है, बस करना है करके कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इससे क्या होगा, वो नहीं सोचते। तो दर्शन क्या है? ये सोच हमको देता है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं हम, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, कोई फिलॉसफी है हर चीज के पीछे, है ना। तो दर्शन जो है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हम वही शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, या हमको वही शिक्षा दी जाती है जिसके पीछे दर्शन हो, और वही दर्शन दिखाया जाता है जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए। दोनों बातें समझिए आप, है ना। वही शिक्षा दी जाती है जिससे जिसमें दर्शन हो। देखिए, कोई इलॉजिकल या बेवजह की शिक्षा तो हम ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ हमारा उद्देश्य होता है ना। बेवजह हम कोई कार्य नहीं करते। कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम किसी की तारीफ भी कर रहे हैं, किसी को मतलब गुस्सा भी हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है। अगर बेवजह हम गुस्सा होते रहेंगे तो भी लोग बोलेंगे ये पागल है, इसका तो यही स्वभाव हो गया है करके। होगा कि नहीं ऐसा? हाँ, तो शिक्षा में भी ऐसा है कि शिक्षा आपको एक पथ देती है, एक रास्ता देती है। उसमें चलने के लिए कहा जाता है कि इस रास्ते से चलेंगे तो मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ भी शिक्षा में नहीं पढ़ाया जाता, है ना। वैसे ही दर्शन, हमारी लाइफ की सोच कैसी होनी चाहिए, वो दर्शन में पढ़ाया जाता है। और दर्शन जैसे मेरे दिमाग में जो है, वो आपके दिमाग में लाने के लिए, उतारने के लिए मुझे शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। आज आप BEd के स्टूडेंट हो, इसलिए मुझे सुन रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हैं। कहीं और रहते तो हम लोग ये फिलोसफी नहीं पढ़ते बैठते, यहाँ फिलोसफी नहीं पढ़ते आप मेरे साथ यहाँ, है ना। तो शिक्षा के लिए दर्शन चाहिए और दर्शन के लिए शिक्षा चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है थोड़ा बहुत? अब जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको प्रश्न आता है कि शिक्षा और दर्शन, या कोई भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि आज परिभाषा बताइए या समझाइए, डिफाइन इट, ऐसा कोई भी प्रश्न आता है आपको किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको क्या करना है, उसका अर्थ, परिभाषा वगैरह बता के उसको डिफाइन करनी है। अर्थ दो तरीके के होते हैं, एक अर्थ होता है, एक शाब्दिक अर्थ होता है ना। शाब्दिक अर्थ मतलब जो शब्द है वो कहाँ से बना है, कैसे बना है, और उसका अर्थ क्या होता है। समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रही हूँ? क्लियर हो रहा है ना? समय अपने पास कम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा तो पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो हम अब देखते हैं दर्शन का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। ठीक, दर्शन शब्द, ये मेरे ख्याल से नोट्स आप लोगों के पास होंगे।
नहीं होंगे तो मैं क्लास के बाद फोटो भेज दूंगी आपको। अभी सिर्फ समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। दर्शन अंग्रेजी शब्द के दर्शन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलॉसफी, ठीक है। अगर हमको हिंदी मीडियम वाले हैं, हमको फिलॉसफी नहीं लिखते आ रहा है तो क्वेश्चन में ये शब्द दिया होगा, नहीं होगा तो हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं। इंग्लिश में स्पेलिंग गलत ना लिखते हुए इसको हिंदी में लिख सकते हैं इस शब्द को, ठीक है। फिलॉसफी, दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहा जाता है। और इस शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलके बनी है, फिलॉस और सोफिया। PHILOS, फिलॉस और सोफिया, ठीक है। SOPHIA, सोफिया। फिलॉस का अर्थ है प्रेम। अब आपको किसी को बोलना होगा कि मुझे आपसे प्रेम है, अपने मम्मी पापा किसी को भी तो बोलना मुझे आपसे फिलॉस है, ठीक है। फिलॉस मतलब होता है प्रेम अथवा अनुराग। मतलब प्रेम मतलब सिर्फ आप जिस भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं वो प्रेम, ठीक है। और अनुराग या अनुराग, अनुराग मतलब भी प्रेम ही होता है। और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, विजडम, ठीक है। सोफिया का मतलब होता है विजडम, ज्ञान। फिलॉस का मतलब होता है लव। तो इसका दोनों को मिला के क्या होगा? ज्ञान का प्रेम, लव ऑफ विजडम, ज्ञान का प्रेम। प्रेम करना है किससे? ज्ञान से। आपको ये बात तो पता है कि सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? बुक, है ना। वो आपसे कोई वापस नहीं मांगती, सिर्फ देती है ना। वैसे ज्ञान, अगर आप ज्ञान से प्रेम करेंगे, ज्ञान ग्रहण करने से प्रेम करेंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। आपके सोच विचार, रहन सहन सब में बदलाव आएगा, है ना। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, उसको ग्रहण करते जाएंगे तो बदलाव आएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बचपन में आपने अगर अंगूठा चूसा होगा तो अभी भी अंगूठा चूसते हैं कि हाँ? नहीं। जैसे जैसे शिक्षित होते जाते हैं हमारे पर्सनालिटी में बदलाव आता है ना, कि वैसे ही रहते हैं हम? नहीं रहते ना, वैसे ही बदलाव आता है। तो क्या करना, आप जितना ज्ञान से प्रेम करेंगे उतना आपके जिंदगी में बदलाव आएंगे और उसकी अच्छी आपकी जिंदगी बनेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कहते हैं ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। तो इस दृष्टि समझ में आया यहाँ तक के? तो क्या होता है कि हमको फिलॉसफी उसको कहा जाता है जिससे हम सत्य को ढूंढ सके, उसकी खोज कर सके, है ना, उसके वास्तविक रूप को पता कर सके, वो फिलॉसफी है। और उसको ढूंढने वाले को, उसको उपयोग करने वाले को दार्शनिक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मोक्ष प्राप्त करना, मतलब हमको सबको पता है सब इसमें कि हमको कभी ना कभी इस दुनिया से जाना है। उस सत्य को प्राप्त करना, उस तक के कैसे पहुंचे? अगर हमको इस दुनिया से जा रहे हैं तो हमको लोग यहाँ याद रखे, उसके लिए हम ऐसा क्या करें? उसको ढूंढना, वैसे कार्य करना और मन को शांति देना और उस तरीके से शिक्षा देना, ग्रहण करना, ये है सत्य की खोज। सत्य सबको पता है कि सबका अंत होना है कभी ना कभी, है ना, ये सबको पता है। कोई है क्या आप लोगों में से जो अमर रहने वाला है? नहीं है ना, सभी को जाना है। तो ये सत्य हमको पता है, ये सत्य भी पता है। हर धर्म में पाप पुण्य अलग अलग तरीके, सब जगह अलग अलग तरीके से कहा जाता है इस चीज को, इस शब्दों को। तो वो हम देखते हैं ना कि अगर हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमको
अच्छे से जाना है इस दुनिया से, तो हमको पुण्य करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए, इंसानियत दिखानी चाहिए, ये सबको पता है। हाँ, तो इस कार्य को करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए हम जो कार्य करते हैं, ठीक है, तो हम फाइनली कहाँ जा रहे हैं? हम मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जा रहे हैं कि कुछ तो ऐसा दुनिया में करके जाए कि लोग आपको याद रखे करके। तो ये है दर्शन। सबका अपने, हम सब बोलते हैं ना, मेरी फिलॉसफी अलग है, मेरे सिद्धांत अलग है लाइफ के। सबके अपने सिद्धांत होने चाहिए, उसी पे अपनी जिंदगी चलानी चाहिए उसमें, है ना। तो ये हो गया दर्शन। और वो दर्शन को फॉलो जो करता है या बताता है, या किसी नई चीज को जो ढूंढ के बताता है, ज्ञान इतना है, अथाह ज्ञान है पूरे विश्व में, उसमें से कुछ नया ढूंढना और उसको लोगों तक के पहुंचाना, वो जो कार्य करता है वो दार्शनिक होता है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, सत्य की खोज करना और उसको बताना दर्शन, और उसको जो बताता है, जो उसको फॉलो करता है, उसको ढूंढ के लाता है, वो दार्शनिक। क्लियर? तो इसी को प्लेटो ने बताया है। प्लेटो ने इसको बताया है, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहते हैं। विशिष्ट तथा अधिक प्रत्यक्ष रूप में दर्शन का अर्थ अमूर्त चिंतन करने से उस प्रयास से है। शब्द को देखिए थे ना, अमूर्त चिंतन करने के उस प्रयास है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का रहस्य उद्घाटन किया जाता है। इस सृष्टि से मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है, इस संसार की प्रकृति क्या है, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र आदि का उद्गम कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है, व्यक्ति इस संसार में क्यों आया है, ईश्वर क्या है, मृत्यु क्या है, जितने प्रश्न हमको पढ़ते हैं वो सब दर्शन है। ठीक है, दर्शन अमूर्त होता है। अमूर्त मतलब जो दिखता नहीं है। ठीक है, जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं वो आपको दिखते हैं क्या? जैसे आपके दिमाग में अभी विचार आ रहा होगा कि मैडम पता नहीं क्या पढ़ा रही है, जल्दी खत्म हो जाए, पर मुझे नहीं दिख रहे ये विचार, है ना। तो हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वो हमको दिखते नहीं है, टाइप थोड़ी हो रहा है कहीं, सिर्फ विचार आते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक को दूसरे के दिमाग के विचार या मन की बातें समझ में नहीं आती है, नहीं तो हो गया, सिवाय झगड़े के कुछ नहीं होता है ना। तो दर्शन क्या कहता है? दर्शन अमूर्त है, जो दिखता नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है। जैसे आप हम हमेशा बात करते, मेरा मन आज ऐसा नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, मेरा बात करने का मन ये नहीं कर रहा, तो मन कहाँ है? बॉडी के किस पार्ट में मन है बताइए तो, पता है किसी को? और हम ये शब्द रोज उपयोग करते हैं, कहाँ होता है? नहीं बोलते हैं, मैं कहाँ बोल रही, नहीं बोलते हैं। बॉडी के किस पार्ट में होता है? मस्तिष्क। तो वो तो अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड होता है। मन मतलब माइंड है पक्का? देखो, मन मतलब माइंड होता है पक्का? अगर हम माइंड या बुद्धि या कुछ भी मन को बोल रहे हैं, तो हम यहाँ क्लास में बैठे रहते हैं और हमारा मन पूरी दुनिया में घूमते रहता है, तो वो क्या रहता है? बुद्धि घूमती है हमारी। कोई बोलता है मेरा मन नहीं लग रहा है करके हार्ट की तरफ हाथ लगाता है, आज मेरा मन नहीं है करके।
कुछ लोग बोलते दिल में, दिल को ही मन कहते हैं, कुछ लोग बोलते बुद्धि दिमाग को मन कहते हैं। कहाँ होता है? मस्तिष्क मन नहीं हो सकता, दिमाग जो है। हाँ, क्या लोकिता? मन मतलब नहीं, हमारा मन हमारे कार्य नहीं है। तो वो होता कहाँ है? दिल। चलो, हमने जितना डिस्कस किया, जो हमको समझ में आया, अमूर्त होता है ना, वही मैं कहना चाह रही। अमूर्त होता है वो, हमको हमारे, हम अगर हमारे पूरे बॉडी का स्कैन किया जाए तो कहीं वो पार्ट नहीं मिलेगा। बुद्धि मिले, मतलब ब्रेन मिलेगा, हार्ट मिलेगा, लंग्स मिलेंगे, किडनी मिलेगी, सब मिलेगा, मन कहीं नहीं मिलेगा। और जबकि हम कहते मन के जीते जीत, मन के हारे हार। सुना है ना ये वाक्य? अगर हमारा मन, हम कहते हैं कि हम जीत रहे, हमारे अंदर ये मन हमारा कहता है कि हम पॉजिटिव हैं, हम जीत रहे हैं, तो हम जीतते हैं। हमको लगता है आज कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ, तो हम हार जाते हैं, नकारात्मकता आती। तो मन जो है वो अमूर्त है। हमारे दिमाग का, दिल का कॉम्बिनेशन मन है। हमारा दिल जो कहता है, हमारा दिमाग जो कहता है, वो हम सोचते हैं और उसको मन कहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये अमूर्त होता है ना, ये कहीं दिखता नहीं है, पर हम इसी पे चलते जिंदगी भर। वैसे दर्शन जो है, उसके जो विचार है, दर्शन मतलब जो है नहीं उसको सोचना, जो पता है उसको नहीं। दार्शनिक वो होता है जो नया सोचता है, नए सत्य की खोज करता है। ठीक है, जैसे न्यूटन ने लॉ ढूंढा था, क्या लॉ था? ग्रेविटेशन। कि कोई चीज अपन नीचे फेंकते तो वो ऊपर आती है। ऊपर फेंकते तो नीचे आती है, सोच के, है ना? तो ये बात अगर हमको पता चल गई है, ये बात हमको दुनिया को पता है, तो हम फिर से उसी चीज को थोड़ी ना ढूंढेंगे। ढूंढा वो जाता है जो पता नहीं है ना? तो दार्शनिक वो होते हैं जो नया नया ढूंढते रहते हैं। तो ऐसी कई चीजें कि हम ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, ठीक है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र कहाँ से आए हैं, और क्या है मृत्यु, क्या है वास्तविक जीवन का उद्देश्य, क्या है, ये सब ढूंढना, इसके सही सही जवाब ढूंढना दर्शन है। ये इसका विशिष्ट अर्थ है। क्लियर है? तो दो हो गया, एक हो गया इसका शाब्दिक अर्थ जो कि फिलॉस और सोफिया है, और दूसरा इसका दार्शनिक अर्थ है सत्य की खोज करना। अब है दर्शन का व्यापक अर्थ। ये इतना लिखना पड़ेगा जरूरी नहीं है। अगर आपको शिक्षा और दर्शन आते हैं तो जितना आपको याद आता है लिखिए, लेकिन आपको ज्यादा बता दे रही हूँ मैं, जो आपको समझ में है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपना, है ना? तो दर्शन का व्यापक अर्थ, वाइडर मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। इसमें कहा गया है कि व्यापक रूप में दार्शनिकों का कोई विभिन्न वर्ग नहीं है। वे सभी व्यक्ति दार्शनिक हैं जो सत्य की किसी न किसी रूप में खोज करते हैं। जो कोई भी सत्य को खोज रहा है वो दार्शनिक, ठीक है। और इसीलिए कहा गया है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। हम सब दार्शनिक हैं। कुछ लोग इस बात में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग वही छोड़ देते हैं। मुझे क्या करना है, हटा, ऐसे करके हम छोड़ देते हैं। कोई लोग गहराई से इस बात को सोचते हैं, ठीक है। हम सब लोग कहीं ना कहीं दार्शनिक होते हैं। हम लोग जीवन की जो सत्य है उसको खोजने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा मूड ऐसा खराब क्यों हो रहा है, मेरे साथ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। कई सवाल हमारे रहते हैं जिसका हम कई लोग ढूंढ लेते हैं। कोई लोग बोलते हैं हटा, मुझे क्या करना है ना।
तो जो ढूंढ लेता है, पहुंच जाता है निष्कर्ष तक के, वो दार्शनिक। क्लियर है? ये इसका व्यापक अर्थ है, ये इसका व्यापक अर्थ है। ठीक है, अभी मुझे 85 लोग दिख रहे हैं, शायद 89 होंगे। नए बच्चे हैं क्या जो जिनका कल परसों एडमिशन हुआ है ना? गिरजा और बाकी दो नहीं है। आप सब लोग को मैं कल भी सोशल वालों को बताइए, आप सब लोग जो अभी तक के आपको नोट्स मिले हैं ना, टीचर्स लोगों ने भेजे, उसका रीसेंड जरूर कर दीजिए एक बार ग्रुप में, तो ये नए बच्चे आए हैं सबको मिल जाएगा। ठीक है ना? सब लोग इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में सब लोग रीसेंड जरूर कर दीजिए। अब हम देखते हैं दर्शन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी। अर्थ समझ में आया? अब इसकी फिलॉसफी का डेफिनेशन। ठीक है, अच्छी वाली डेफिनेशन R.W. सेसर्स के अनुसार, ठीक है, एक बताने में R.W. सेसर्स के अनुसार दर्शन एक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न है। फिर से एक एक शब्दों को देखिए। दर्शन एक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न है। ठीक है, मतलब क्या है? देखिए, दर्शन एक व्यवस्थित विचार, मतलब आप अगर कुछ खोज रहे हैं, कुछ पता कर रहे हैं, तो व्यवस्थित रूप से होना चाहिए वो। हमारा मन क्या करता है, कभी इस तरफ चलता है, कभी इधर चला, कभी उधर चला, है ना? कभी हम कुछ सोचते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और सोचते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और सोचते हैं। तो दर्शन ऐसा नहीं, एक व्यवस्थित विचार। अगर मुझे सत्य की खोज करनी है तो हमको उस तरफ चलना पड़ेगा। गौतम बुद्ध के बारे में आपने सुना है? ये आपको है भी ना, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन है, पढ़ा भी होगा थोड़ा सा। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। तो गौतम बुद्ध क्या थे? एक पहले क्या थे? एक राजकुमार थे, है ना? फिर आपको पता होगा, फिर वो अपने घूम रहे थे, अपने क्या बोलते हैं, अपने प्रदेश में घूम रहे थे, तो उनको वहां से जाते हुए एक मतलब डेड बॉडी दिखी, तो वो उससे हिल गए, वो उससे दुखी हो गए कि लवली अब म्यूट कीजिए, इतने दुखी हो गए कि वो बोले कि सब क्या है ना, मतलब अंत तो यही है करके। उसके बाद ही उनके विचार में परिवर्तन आया, वो अपना सब छोड़ के और जाके उन्होंने क्या किया, तपस्या की, है ना? और उसके बाद उन्होंने सत्य की खोज की। सत्य है मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है, उसकी उन्होंने खोज की, उसके रास्ते बताए। तो दार्शनिक है ना वो, आज तक के हम उनको मानते हैं, उनके चले हुए बताए हुए रास्तों पे चलते, चाहे वो हो, चाहे जैन धर्म हो, ठीक है। हर धर्म में बताया गया अंत तो मोक्ष है, उसके प्राप्ति के रास्ते बताए गए हैं। तो वो है दर्शन कि हम व्यवस्थित रूप से एक जगह एक रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। तो दर्शन क्या कहता है? एक व्यवस्थित विचार। जैसे मेरे दिमाग में विचार आया कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, और मैं उस रास्ते पे चल पड़ी, तो वो हो गया व्यवस्थित विचार, जो विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करता है। मनुष्य आया कैसे, मनुष्य को क्या करना चाहिए, कैसे मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है, इस सब बारे में व्यवस्थित विचार करना ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास दर्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं?
आपको 2-3 शब्द याद रखने, सत्य, ज्ञान, निरंतर प्रयास, 2-4 शब्द आपको याद रखना है, इससे आप लिख पाएंगे, है ना। ये किसकी डेफिनेशन थी? R.W. सेसर्स की, ठीक है। एक और डेफिनेशन है ब्राइटमैन की। दर्शन शास्त्र की परिभाषा एक ऐसे प्रयास के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभूति के संबंध में सत्यता से विचार किया जाता हो, अथवा जो हमारी संपूर्ण अनुभूतियों को बोधगम्य बनाता हो। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। क्या कह रहे हैं? संपूर्ण मनुष्य अनुभूतियों के संबंध में सत्यता से विचार किया जाता हो कि मनुष्य आया कैसे, क्या करता है, हर जगह अलग अलग मनुष्य कैसे प्राप्त होते, सबके विचार अलग क्यों है, ठीक है, सबकी आदतें अलग क्यों है। जुड़वा भी होते बच्चे तो भी अलग अलग होती है उनकी आदतें, है ना। तो उसको ढूंढना, उसको सोचना। जब हम सब एक मनुष्य है तो फिर हमारे विचार एक जैसे क्यों नहीं है? कोई बहुत क्रूर व्यक्ति होता है जिसको प्रेम नहीं होता है, मार धार, मर्डर करना, ये करना, सब उसको मतलब कुछ नहीं लगता है। कोई व्यक्ति इतना डरपोक होता है कि वो चींटी भी नहीं मार पाता। तो जब हम सब मनुष्य है तो हम अलग अलग क्यों है ना। अगर सब दुनिया में एक दूसरे से प्रेम कर रहे, प्रेम भाव से रहे, तो वसुधैव कुटुम्बकम वाली भावना निर्माण होगी कि नहीं? विश्व पूरा एक परिवार जैसा रह पाएगा कि नहीं? तो वैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो क्यों होता है ऐसा? ये ढूंढना दर्शन है। मनुष्य के वास्तविक रूप को ढूंढना दर्शन है, ठीक है। तो इनका क्या कहना है? संपूर्ण अनुभूति को ढूंढना, सत्यता पे विचार करना, सत्य ढूंढना कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, क्या करना चाहिए, ठीक है। और जो हमारी संपूर्ण अनुभूति को बोधगम्य बनाता हो, हम जो भी सोचते हैं वो हम समझ पाए। हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते, पूरे आजीवन हम अपने आप को खुद को नहीं समझ पाते हैं। कभी हम समझ पाए हैं? आपने देखा होगा, कभी आपने योगा की कोई क्लास अटेंड की हो या किसी के ऐसे ज्ञानी लोगों के पास जाते हो, 10 मिनट के लिए आपको बोलते कि 10 मिनट आप अपनी आंखें बंद कीजिए, स्वयं के बारे में विचार कीजिए। ऐसा आपने भी ये अनुभव किया होगा कहीं ना कहीं, है ना। आजकल बताया जाता है, रामदेव बाबा भी बोलते हैं, कोई भी किसी भी इसमें, तो क्या बोलते हैं, आंखें बंद कीजिए और अपने बारे में सोचिए। वाकई आंखें बंद करके हम अपने बारे में सोच पाते हैं? चलो हम करके देखते हैं। सब लोग मोबाइल के पास ही हो कि कोई किचन में भी है? अभी सब लोग मोबाइल क्लास में हो ना, मेरे ही क्लास में हो ना, कि घर में हो? घर में हो कि क्लास में हो? क्लास में। चलिए सब लोग आंख बंद कीजिए, सब लोग आंख बंद कीजिए, पालथी मार के बैठिए, दोनों पैर ऐसे करके बैठे। घर वाले भी सोचेंगे क्या कर रहे हैं लोग। दर्शन बता दिया आपको। बंद किए आंखें? हाँ, बिल्कुल आंखें बंद रखोगे, ठीक। अब डीप सांस लीजिए, क्या बोलते, गहरी सांस लीजिए। अगर कोई मैरिड है तो अपनी सांस को गहरी मत कर दीजिए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, ऐसा 5 बार कीजिए। हो गया? फिर अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, अपने दिमाग को हल्का कीजिए, एकदम फ्री छोड़ दीजिए दिमाग को, कोई विचार नहीं, एकदम हल्का। सिमरन जवाब नहीं देना, ऐसे करना है, एकदम हल्का छोड़ दीजिए। आंखें बंद कीजिए, दोनों आंखों के बीच में जो पॉइंट है जहाँ बिंदी लगाते उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सांस, गहरी सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। अब अपने बारे में सोचिए, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। एकदम आजू बाजू की विचार मत कीजिए, कुछ मत सोचिए,
धीरे 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 अपने बारे में सोचिए। शरीर ढीला छोड़ दीजिए, हाथ पैर बॉडी सब ढीली छोड़ दीजिए। हम क्या है, हम क्यों है, हम बीएड क्यों कर रहे हैं, हमको जीवन में क्या करना है। देखो गुलफ्शा लेफ्ट हो गई, श्रेया लेफ्ट हो गई, कुछ लोग ऐसे ही लेफ्ट हो गए, दर्शन पढ़ना ही नहीं है। हंसिए मत, कंसंट्रेट कीजिए आंखें बंद करके, अपने आप में सब भूल जाइए। सोचिए कैसा लग रहा है, हमको जीवन में क्या करना है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमने क्या अच्छा किया है, हमको क्या अच्छा करना है। शांत रहिए, एकदम शांत। अब गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। जिस भी भगवान को मानते हैं उनको याद कीजिए। अब अपने दोनों पंजे हाथ के आपस में घिसिए, घर्षण कीजिए जोर जोर से। जैसे ठंड लगती है तो करते हैं ना, उस तरीके से। थोड़ा सा गर्म हो गया होगा घिस के, तो उसको दोनों आंखों पे रखिए, दोनों हाथ। अब हाथ हटा दीजिए और धीरे धीरे आंखें खोलिए। किया सबने? कैसा महसूस हुआ? रिलैक्स लगा थोड़ा सा? अब ये बताइए कि क्या हम अपने मन को कंट्रोल कर पाए? अच्छा लगा? घर वाले क्या बोल रहे हैं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या कर रहे हो करके? शांत लग रहा है? लोड एग्जाम का, पढ़ाई का, सबका लोड थोड़ा सा 2-5 मिनट कम लग रहा है। और हम अपने आप को, अपनी बॉडी हल्की लगने लगती है हमको, है ना? पर हमारा मन अभी भी कंट्रोल में नहीं था। क्या सही में हम अपने अंदर घुस गए थे? थोड़ा सा इधर उधर दिमाग चल ही रहा था। कब मैडम बोलेंगी हाँ बोलो, कब बोलेगी आंखें खोलो, और हंसी भी आ रही है, और ये हम क्या कर रहे पता नहीं, इसके लिए बीएड में आए हैं क्या, कुछ भी कराती है मैडम। ऐसा लगा किसी को? हमने अनुभव किया खुद को। हम आधे 1 मिनट में, हमने ज्यादा समय नहीं लिया, 2 मिनट 3 मिनट लिया, हम आधे 2-3 मिनट में अपने आप को इतना रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो अब रोज हमको खुद को आधा 1 घंटा देंगे तो हम अपने बारे में जान पाएंगे। और जब हम अपने बारे में जान पाएंगे तो लोगों के बारे में जान पाएंगे। तो हमको अपने अंदर के सत्य को पहले जानना है, उस पर कायम रहना है, और फिर लोगों के अंदर का सत्य ढूंढना है। ये दर्शन है, ठीक है? जब हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, जब हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हम पढ़ क्यों नहीं पाते? जनरली महिलाएं क्यों नहीं पढ़ पाती? थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ, थोड़ा सहेली से बात कर लेती हूँ, थोड़ा घर ठीक कर लेती हूँ, कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर पढ़ूंगी। हम अपने ही मन को जुटलाते रहते हैं, बस इतना हो जाए तो मैं पढ़ लूंगी, ये हो जाएगा तो मैं पढ़ लूंगी। ऐसा करते हैं ना हम लोग, है ना? वो छोड़ के हमको अपने मन में कंट्रोल रख के पढ़ना है। हमको पढ़ना है तो हमको कोई भी अच्छे परसेंट लाने से नहीं रोक सकता। पढ़ना भी आप ही को है, लिखना भी आप ही को है, कोई करके नहीं देगा। समझ आ रहा है? तो सत्य को खोजना, अपने विचारों को, उस अनुभूति को
उस अनुभूति को बोधगम्य करना। जैसे आपने अभी अनुभूति को जो फील किया उसको आपने ग्रहण किया, है ना। जो मैं बताना चाह रही थी उसको आपने करके देखा, तो वो अनुभूति आपने ग्रहण की ना। जो मैं बताना चाह रही थी, ऐसे ही अगर हम रोज आधा घंटा अपने आप को टाइम देंगे तो हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने दिमाग को, अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अनुभूति को ग्रहण किया। तो डेफिनेशन जो हमारी थी कि जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभूति के संबंध में सत्यता से विचार किया जाता है अथवा जो हमारी संपूर्ण अनुभूति को बोधगम्य बनाता है, संपूर्ण, है ना। तो अब हम देखेंगे शिक्षा तथा दर्शन में संबंध, रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता यह स्पष्ट होता है कि बिना दर्शन के शिक्षा उद्देश्यहीन है। अगर हमको बोल दिए जाए कि पढ़ो, क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उससे क्या होगा, अगर हमको नहीं पता तो वो उद्देश्यहीन शिक्षा है। ठीक है, अगर हम उस शिक्षा का कहीं उपयोग नहीं कर सकते तो वो शिक्षा उद्देश्यहीन है। क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है, इनके जवाब हमको होने चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो शिक्षा उद्देश्यहीन है। ठीक है, उसी प्रकार दर्शन का विश्वास शिक्षा की उन्मत्तता पर निर्भर करता है तथा दर्शन का प्रचार शिक्षा के द्वारा ही संभव है। जैसे मैंने अभी कहा, अगर मेरे दिमाग में कोई विचार है तो मैं आप में से शिक्षा ले रहे हैं करके मैं बता पा रही हूँ। अगर आप मिलते नहीं, आप मेरी कक्षा में होते नहीं तो मेरी जो फिलॉसफी है वो आप समझते नहीं, है ना। तो दर्शन समझाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसमें एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि शिक्षा एवं दर्शन सिक्के के दो पहलू हैं। फिलॉसफी एंड एजुकेशन इज द टू साइड ऑफ कॉइन। किसने कहा है ये? रॉस महोदय ने ये कहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे जो सिक्के के दो पहलू है, मतलब चीट और पट, दो रहते हैं ना, दो साइड। शिक्षा है तो दर्शन है, दर्शन है तो शिक्षा है, ऐसा कहना है रॉस महोदय का। ठीक है, ये प्रश्न आता है कि शिक्षा, दर्शन और शिक्षा सिक्के के दो पहलू हैं, एक्सप्लेन इट, बताइए, समझाइए। तो आपको पता होना चाहिए कैसे। तो इसको समझाने के लिए हमको देखना पड़ेगा, या शिक्षा में दर्शन समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, शिक्षा में दर्शन कैसे हो सकता है और दर्शन में शिक्षा कैसे हो सकती है। ठीक है, तो शिक्षा में दर्शन क्या है? फिलॉसफी इन एजुकेशन। शिक्षा मानव जीवन को सुखमय तथा आनंदमय बनाता है। अगर हम शिक्षित होते हैं तो हम सुखी होते हैं। सही है क्या ये? कुछ भी बोलते हो। शिक्षित हो गए तो परीक्षा देनी पड़ेगी, परीक्षा के समय हम दुखी होते हैं, पर रिजल्ट के समय तो खुशी मिलती है ना। एक बात कही जाती है कि अगर कोई भूखा है, और इंग्लिश में थॉट है ना, अगर मैंने शायद बताया भी है आप लोगों को, अगर कोई भूखा है और उसको हम फिश दे रहे हैं तो उसका एक दिन का खाना हम दे रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको फिश पकड़ना सिखा दे रहे हैं तो वो रोज खाना पा सकता है, रोज खा सकता है ना। तो हम अगर किसी को शिक्षित कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको उसका जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। वो अपना जीवन जी पाएगा, कमा लेगा खुद के लिए। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा जो है जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाता है। ठीक, यह मानव जीवन को उद्देश्य पूर्ण पथ की ओर अग्रसर करके उसके सार्थक बनाती है। अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम एक पथ पे चलते हैं, हमारा एक उद्देश्य होता है कि मुझे जीवन में करना क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं धरती पे आई क्यों हूँ? बोझ बढ़ाने के लिए? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों जीना चाह रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको बताती है शिक्षा।
प्रत्येक जीवन दर्शन एक निश्चित विश्वास पर आधारित होता है। शिक्षा के अंतर्गत उपयोगी विश्वास को ही लिया जाता है। अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, हम शिक्षित हैं, तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हमको विश्वास होता है कि मैं ये कर सकती हूँ, है ना। जैसे अभी आपको विश्वास है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर निकाल लेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे, हम कर लेंगे, है ना। हाँ बोलो। हाँ, तो ये विश्वास है। या हम कोई कहीं बैंक में जाते हैं या कहीं जाते हैं, कोई फॉर्म भरना होता है, तो अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम कहीं पे भी जाएंगे तो हम पढ़े लिखे हैं तो किसी भी शहर में किसी भी जगह पे जाके बराबर सोच समझ के पढ़ के काम कर लेंगे, है ना। पर पढ़े लिखे नहीं है तो काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो शिक्षा जो है हमको उद्देश्यपूर्ण बनाती है, एक सार्थक पथ की ओर अग्रसर करती है। प्रत्येक जीवन दर्शन के एक निश्चित विश्वास पर आधारित होता है। शिक्षा के अंतर्गत उपयोगी विश्वासों को ही लिया जाता है। हर एक का जीवन एक न एक फिलॉसफी पे चलता है। मुझे जैसे हमको सत्य के मार्ग पे ही चलना है, हमको भ्रष्टाचार नहीं करना है, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, ये अगर हमारे सिद्धांत है हम उसी पे चलेंगे। फिर व्यवस्था कैसी भी हो, समय कैसा भी हो, हम अपनी ईमानदारी खत्म नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, ठीक है। फिर है दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से समन्वित है। मैंने ये बात कई बार आपको बोली कि दर्शन और शिक्षा जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। दर्शन ही शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करता है। यही नहीं, शिक्षा की प्रत्येक क्रिया दर्शन पर ही आधारित होती है, जो आने वाली पीढ़ी को नवीन चिंतन के लिए अग्रसर करती है। हम अगर अच्छी शिक्षा लेते हैं, अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं, तो वो भी अपनी आगे की पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देंगे, ठीक है। अगर हमारे घर में सब लोग चोरी डकैती और वही सब सीखते हैं, गलत काम कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो हमारे आगे वाले लोग भी वैसे ही सीखेंगे। अगर हम, छोटा सा उदाहरण, अगर हमारे मम्मी पापा या हम अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते हैं, तो हमारे बच्चे हमारे करेंगे क्या, नहीं करेंगे। बोलते हैं ना, जो बोएगा वही पाएगा, सुना है ना इसको। तो क्या होता है कि हमको, अगर हम इज्जत करेंगे तो हमको इज्जत मिलेगी, है ना, ठीक है। हाँ बोलो यार। तो दर्शन क्या है, आप जो करेंगे, आपका जो लक्ष्य रहेगा, आप जीवन भर जो करेंगे, वही आपकी भावी पीढ़ी भी सुनेगी, वही वो करेगी, है ना। तो ये हो गया शिक्षा पे दर्शन। जैसा शिक्षा रहेगी हमारा दर्शन वैसे बनेगा, हमारा जीवन का नजरिया वैसे बनेगा, ठीक है, जैसे हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। क्लियर है। अब हम देखते हैं दर्शन में शिक्षा। अभी हमने क्या देखा, शिक्षा में दर्शन। अब हम देखेंगे दर्शन में शिक्षा, ठीक है। तो दर्शन प्रायः नवीन तथ्यों की खोज में रहता है और सत्य की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, ठीक। दर्शन क्या है, नई खोज की ओर रहता है, नया नया ढूंढने का प्रयास करता है। अब नया ऐसा क्या ढूंढ सकते हैं हम, जो भी हम, जैसे अभी हमें जो ये नया तरीका ढूंढा है पढ़ाने का, पढ़ने का, ये भी तो नई खोज है ना। जो भी हमारे लिए नया हो सकता है उसको ढूंढना दर्शन है, ठीक है। और वो अगर हम लोगों तक के देते हैं तो वो दार्शनिक है। जैसे कि मास्क, जैसे कि सैनिटाइजर, ये सब ढूंढा गया। अब नया नया तरीके से बनाया जाता है। सैनिटाइजर पहले बॉटल में मिलता था, अब स्प्रे में भी मिलता है। कुछ दिन बाद रुमाल भी आ जाएंगे शायद उसके, कि बस ऐसे कर लो, कुछ गोली आ जाएगी, अलग अलग चीजें आते जाएगी। जैसे जैसे हमारी आवश्यकता होती है, आवश्यकता ही क्या बोलते हैं,
आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे आवश्यकता आएगी वैसे वैसे आविष्कार होते रहेंगे, सत्य की खोज होते रहेगी। ठीक है, तो सत्य की खोज करना ही दर्शन है। ये एक लाइन आप याद रखिए, सत्य की खोज करना ही दर्शन है। ठीक है, तो क्या कहना है कि दर्शन प्रायः नई तथ्यों के खोज में रहता है और सत्य की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, प्राप्त तथ्यों को कसौटी पर कसने का प्रयास करता है, शैक्षिक अनुभव का लाभ उठाकर जीवन में शिक्षा के महत्व की खोज करता है। ठीक है, शिक्षा के महत्व को खोजता है वो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जो हमारा जीवन सोचता है, हम जो सोचते हैं उसमें शैक्षिक लाभ उठा के उसको हम लोगों तक के बताना चाहते हैं, अपना दर्शन समझाना चाहते हैं। जैसे अभी अपन टेक्नोलॉजी का लाभ उठा के आप तक के बातें पहुंचा रहे हैं हम, है ना। वैसे ही आपने कई बाबा जी लोगों को सुना होगा जो अपनी बातें बताते टीवी में बैठ के, है ना, अपनी विचार व्यक्त करते हैं। तो क्या करते हैं, अपना दर्शन बताते हैं वो। ठीक है, क्लियर है। तो शिक्षा में दर्शन में याद रखना है, शिक्षा दो बातें याद रखिएगा। शिक्षा में दर्शन में आपको शिक्षा को महत्व देना है, शिक्षा है तो दर्शन है, और दर्शन में शिक्षा में दर्शन है तो शिक्षा है। अगर मेरे पास कोई सामान है और मुझे वो लोगों को देना है, तो मेरे पास कोई चीज तो होनी चाहिए, कुछ संसाधन तो होना चाहिए, कोई जरिया तो होना चाहिए जिससे मेरा सामान दूसरे के पास जाए। हाँ, ठीक है, तो वो होता है मेरा दर्शन लोगों तक के पहुंचाना, वो जो जरिया होता है वो है शिक्षा। ठीक है, मेरे विचार आप तक के पहुंचाने के लिए आप भी आंख बंद करो, मैं भी आंख बंद करूं, तो मेरे विचार आप तक के पहुंच गए क्या? लेकिन आपके मेरे तक के पहुंच गए कि मैडम अब बंद कीजिए, बहुत बोर कर दिया, आपके विचार पहुंच गए मेरे तक के। नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक जो जरिया होता है अपने विचार दूसरों तक के पहुंचाने का, वो जरिया शिक्षा है। अगर किसी को, जैसे मैं अगर यहाँ पे मराठी में बात करने लग जाऊँ तो 2-4 लोगों को ही समझ में आएगा, तो मैं कितने भी अच्छे अपने विचार व्यक्त करूँ, फिलोसॉफी बताऊँ, वो समझ में ही आप तक के नहीं आएगी, तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, है ना। तो जिस भाषा में जिस तरीके से लोगों तक के मैं अपने विचार दे सकूं वो शिक्षा है, और मेरे विचार दर्शन। क्लियर है अब आपको? ठीक है, लिख लेंगे अब हम। तो क्या कहा है डीवी ने कहा है कि दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा सिद्धांत ही है। दर्शन अपने कॉमन रूप में एक फिलॉसफी, एक सिद्धांत ही है, शिक्षा का सिद्धांत ही दर्शन है। तो फिर दर्शन जिसके पास होगा उस इंसान में बुद्धि तो होगी ना। कोई फिलोसोफर, किसी बंदर को आपने सुना है फिलोसोफर? कोई बंदर हुआ होगा, कोई शेर हुआ होगा, कोई चीता नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। सोचने समझने की शक्ति है लेकिन बुद्धि नहीं है, और जिसके पास बुद्धि होगी, शिक्षा होगी, वही फिलोसोफर बन सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या यहाँ तक के? हाँ बोलो।